हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके सामने एग्रीकल्चर के कुछ नए टॉपिक। लेकिन इससे पहले कि टॉपिक शुरू किया जाए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और सभी को शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक है वो है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स, यानी चुभाने तथा चूसने वाले मुखांग। इस प्रकार के माउथ पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो एनिमल्स के टिश्यू से ब्लड और प्लांट से उसका रस चूसने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। इस प्रकार के अगर माउथ पार्ट्स देखें तो ऑर्डर डिप्टेरा के कुछ इंसेक्ट हैं, जैसे मॉस्किटो और हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट जैसे बैड बग्स और एफिड्स में ये हमें देखने को मिलते हैं। इनके माउथ पार्ट्स में लैब्रम, लैबियम, एपिफेरिंग्स, मैंडिबल्स, मैक्सली और हाइपोफेरिंग्स होते हैं। लेकिन स्टडी की थोड़ी सी सुविधा के लिए हम इसकी बनावट की भिन्नता के कारण ही इन्हें दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर ए बग टाइप, नंबर बी मॉस्किटो टाइप। बात करते हैं बग टाइप की। बग टाइप में जो माउथ पार्ट्स हैं वो ओपेस्थोगेनेथस रूप में हेड के नीचे की ओर या पीछे की ओर मुड़े रहते हैं और एक सकिंग मैकेनिज्म का निर्माण करते हैं, जिसे हम रोस्ट्रम कहते हैं। रोस्ट्रम स्किन को भेदने और ब्लड सकिंग करने के लिए या प्लांट से उसका रस चूसने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। इसमें कुछ दूसरे भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे लैब्रम। यह आकार में छोटा त्रिभुजाकार होता है और रोस्ट्रम के डॉर्सल मिड में एक ग्रूव होता है जिसको ये ढके रहता है। इसका बेस लेबियम के बेस से मिला रहता है। इसमें एपिफेरिंग्स पाया जाता है। नंबर 2 मैंडिबल्स। मैंडिबल्स ये एक पेयर होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, जो कि लंबे और चपटे होते हैं। इनके अगले सिरे की ओर अगर देखें तो इनका अगला सिरा स्टाइलेट या कह लें निडल की तरह चुभाने के लिए नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, इसलिए इन्हें हम स्टाइलेट भी कहते हैं। इसके अंदर की सतह अगर देखेंगे तो हाफ मूंड या अर्धचंद्राकार रूप में दबी रहती है, जिसमें मैक्सली के जो उभार हैं वो आकर यहाँ पर एकदम फिट हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा जो इसमें है वो है मैक्सली। मैक्सली भी इसमें दोनों स्टाइलेट जो सुई के समान होती हैं, इसमें मैक्सिलरी पाल्प नहीं होता। मैक्सली के जो सिरे हैं वो सेरेटेड होते हैं, यानी आरीदार, जैसे आरी के अंदर दांत होते हैं वैसे ही ये दिखाई देते हैं। और दोनों स्टाइलेट बिल्कुल साथ साथ सटकर चलती हैं, जिससे कि कोई एक फ्रीली ऊपर नीचे नहीं खिसक सकती। इनके बीच में एक उभार होता है जिसके आपस में सट जाने के कारण फूड लेते समय पूरी लंबाई में दो ग्रुप बन जाती हैं, और जो ऊपर की जो बड़ी ग्रुप है वो फूड कैनाल और नीचे की जो ग्रुप है वो सलाइवा कैनाल कहलाती है। फूड कैनाल फेरिंग्स से और सलाइवा जो कैनाल है वो सालिवा ग्लैंड से जुड़ी रहती है। नंबर 4 लैबियम। निचला जो होठ होता है, लोअर लिप्स जो है, उसे हम लैबियम भी कहते हैं। लैबियम लंबा होकर ऊपर से एक इनकम्प्लीट हैलो ट्यूबल बनाता है, इसे रोस्ट्रम कहते हैं। ये 3 सेगमेंट की बनी हुई एक मजबूत रचना है, जिसके अंतिम सेगमेंट पर रोम होते हैं। ऊपरी जो ग्रूव है
इसमें सुइयां रखी जाती हैं। अब बात करते हैं इसके फीडिंग मैकेनिज्म की, कैसे ये भोजन लेते हैं। मैंडिबल्स तथा मैक्सिल की चारों स्टाइलेट्स या स्टाइलेट प्रोटेक्टर तथा रिट्रैक्टर मसल्स की प्रोसेस से एक्टिविटी से रोस्ट्रम से बाहर निकलती और अंदर की ओर वापस खींची जाती हैं। ये इंसेक्ट लिक्विड फूड को चूस सकते हैं यानी सक कर सकते हैं। फूड के समय या जिस समय फीडिंग करते हैं, भोजन लेते हैं, पहले मैंडिबुलर स्टाइलेट सीधी होकर एनिमल या प्लांट के टिश्यू में चुभ जाती हैं। अब इनके जो एंटीरियर जो दूसरा एंड है उस पर जो स्टाइलेट प्रेजेंट होते हैं, सुइयां जो प्रेजेंट होती हैं, ये सुइयां क्या करती हैं, ये टिश्यू को पकड़ लेती हैं। और फिर क्या होता है, फिर होता यह है कि जो मैक्सिलरी स्टाइलेट है वो धीरे धीरे प्लांट्स के ऑर्गन्स में या जो एनिमल का टिश्यू है इसके अंदर इंटर करती हैं। इसी समय जो लैबियम जो है वो मुड़कर एक फंदे की तरह बना लेता है, इससे स्टाइलेट और अधिक इंटर कर जाती हैं। ये क्रिया तब तक चलती रहती है, तब तक चलती है जब तक ये स्टाइलेट ब्लड या जो सेल सैप है वहाँ तक ना पहुँच जाएं। सकिंग ऑर्गन्स को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए मैक्सिलरी स्टाइलेट्स के पीछे एक छोटी सी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। यह प्री ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी की तरह सकिंग पंप में बदलकर कार्य करती है। ब्लड सकिंग बग फीडिंग से पहले ब्लड में एंटीकोगुलेंट के रूप में सलाइवा को डालते रहते हैं। सलाइवा से होगा ये क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट है, तो लार के पड़ने से ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है, तो ब्लड आसानी से सक होता रहेगा। कैपिलरी फोर्स द्वारा फूड जो खाली एक एम्प्टी फूड कैनाल्स में चढ़ जाता है, यहाँ से साइबेरियम की मसल्स के ऊपर उठने और गिरने से फूड आगे फेरिंग्स में सकिंग पंप की तरह पहुँचा दिया जाता है। तो ये तो थी इसकी फीडिंग मैकेनिज्म। इस तरह के जो इंसेक्ट हैं वो जो हमारी कृषि फसल है उसके लिए बहुत ही विनाशकारी होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इनसे समस्या होती है वो होती है कि इनकी लार से बहुत सी विषाणु जनित जो रोग हैं वो फैलते हैं। इसके बाद अगला जो माउथ पार्ट्स है वो है मॉस्किटो टाइप। मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट्स ऑर्डर डिप्टेरा के एनिमल्स जैसे मॉस्किटो में हमें देखने को मिलते हैं। आप एक चीज़ को यहाँ पर ज़रूर समझ लें, कभी कभी प्रश्न उठता है कि खून कौन चूसता है। मच्छर में भी आपको मालूम है ना, 2 जेंडर हैं, मेल और फीमेल। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि कभी भी मेल मॉस्किटो ब्लड सकिंग नहीं करते, यानी वो हमें नहीं काटते। क्यों नहीं काटते, ये भी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। फीमेल ही ब्लड सक करती है, क्यों, वो भी अभी क्लियर होगी। ये 2 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो ज़िंदगी भर लोगों को परेशान करते हैं। तो आज इनका भी आंसर हमें इसी टॉपिक में मिलेगा। मेल मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स फल फूल यानी फ्रूट्स और फ्लावर का जो रस होता है, जूस है, उसको सकिंग करने के लिए मॉडिफाइड होते हैं, जबकि फीमेल के माउथ पार्ट्स एविज और ममेलियन की स्किन में चुभकर
रक्त चूसने के लिए, ब्लड सकिंग करने के लिए, या कह सकते हैं पियर्सिंग और सकिंग टाइप के लिए ये मॉडिफाइड होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो कुछ और भी ऑर्गन्स दिखाई देते हैं जिनसे मिलकर इस टाइप के माउथ पार्ट्स का निर्माण होता है, जैसे लैब्रम, एपीफेरिंग्स। ये दोनों भाग आपस में मिलकर एक लंबी, नीचे की ओर मजबूत, मुड़ी हुई, गहरी फूट कैनाल बनाते हैं। इसका अगला सिरा अत्यधिक नुकीला होता है और ये सबसे अधिक मोटा और मजबूत स्टाइलेट होता है। अगर आगे देखें तो तरल जो भोजन होता है, लिक्विड फूड होता है, वो इसी से होकर चूसा जाता है। दूसरा जो पार्ट इसका दिखाई देता है वो है मैंडिबल्स। लैब्रम, एपीफेरिंग्स के इधर उधर वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स जो सुई जैसे स्ट्रक्चर, निडल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में स्थित होते हैं। इनके जो आखिरी छोर है पोस्टीरियर, जिसका एंटेरियर या पोस्टीरियर लास्ट का जो एंड है वो सा लाइक यानी दांतेदार आरी की तरह ही दिखाई देता है, जो होस्ट एनिमल की स्किन को भेदने का काम करता है। जो मेल मॉस्किटो है उसमें मैंडिबुलर जो स्टाइलेट्स होते हैं वो या इनसे अपेक्षाकृत छोटे होते हैं या बहुत ही कमज़ोर होते हैं। अब आता है मैक्सिली। मैक्सिली में यह भी मैंडिबल के समान ही पतली, लंबी, स्टाइलेट जैसी कठोर और सिरे पर आरी नुमा स्ट्रक्चर इस पर भी पाए जाते हैं। ये लैबियम की खांच में हाइपोफेरिंग्स के नीचे दोनों ओर एक एक होती हैं। ये ब्लेड की तरह इनका भीतरी किनारा मोटा और बाहरी चपटा व धारदार होता है। इसके बेस से जुड़ा एक मैक्सिलरी पाल्प होता है और इस पर सेंसरी ब्रिसिल होते हैं। अब हाइपोफेरिंग्स ये पतली और चपटी, लंबी स्टाइलेट ट्यूब में परिवर्तित रहती है, जिसके बीच में लंबी, मोटी सलाइवरी डक्ट होती है। ये लैब्रम एपीफेरिंग्स के बेसल पार्ट पर स्थित होती है और फूड कैनाल बनाने में हेल्प करती है। अब बात आती है लैबियम की। यह भी एक मोटी, लंबा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपरी ग्रूव में चारों स्टाइलेट्स और हाइपोफेरिंग्स होते हैं। इसके ऊपर से लैब्रम एपीफेरिंग्स ढके रहते हैं। लैबियम के निचले भाग में दो लोब्स होते हैं। बेस पर दोनों ओर 3 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पाल्प होता है जिन्हें लैवेला कहते हैं। इनको कुछ लोग लैबियल पाल्प्स का मॉडिफिकेशन भी मानते हैं। ये दोनों लैवेला के बीच में एक नोकदार रचना होती है जिसे लिगुला कहते हैं। अब बात आती है इसकी फीडिंग मैकेनिज्म की। सेंसरी लेविला द्वारा प्रोबेसिस होस्ट की स्किन की जांच करता है और जैसे ही फेवरेबल प्लेस मिलता है प्रोबेसिस स्किन पर थोड़ा सा प्रेशर डालती है, जिससे प्रोबेसिस कोमल होने के कारण कमान की तरह मुड़कर ऊपर की ओर खिसक जाती है और जो शेष शलाकाएँ हैं इसकी, जैसे कठोर माउथ पार्ट्स, मैंडिबल्स, मैक्सिलरी के जो आरी नुमा छोरों की सहायता से ये स्किन को भेदते हुए किसी सबक्यूटेनियस वेनस कैपिलरी में घुस जाते हैं और इसके बाद फेरिंग्स की सकिंग एक्शन द्वारा जो ब्लड है वो फूड कैनाल्स में चूसा जाता है। फेरिंग्स से ये ईसोफेगस में पहुंचा दिया जाता है। ब्लड सकिंग से पहले फीमेल मॉस्किटो एंटीकोगुलेंट की तरह काम करने वाला अपने सलाइवा की एक बूंद को उस घाव में डाल देती है जो ब्लड को जमने नहीं देता।
सलाइवा के साथ कुछ फंगाई भी आ जाती हैं, कुछ फंजाई आ जाती हैं, जिससे काटने के स्थान पर खुजली होती है और लाल होकर ये सूज जाता है। मेल मॉस्किटो में मैंडिबल्स नहीं होते, इसलिए माउथ पार्ट्स की त्वचा में ये चुभा नहीं सकता। फूलों से रसपान करते हैं और जो लिक्विड ओपन रखे हुए हैं उसी से ये भोजन को चूसता है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप वाले माउथ पार्ट्स वाले जो इंसेक्ट होते हैं ये फसलों के लिए विशेष हानिकारक होते हैं और इनको मारने के लिए सदैव स्किन या नर्वस जो पॉइजनस होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन बस एक अपील फिर कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।